नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 में लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आए, तो दूसरी तरफ जीत के लिए तमाम पुरजोर कोशिशें की गई। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल जरूर बनकर के उभरा है, लेकिन हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में झटके पर झटके लगते नजर आए। उत्तर प्रदेश समेत बिहार और हरियाणा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिरता नीचे आया, उसने भारतीय जनता पार्टी को 272 के जादुई आंकड़े को क्रॉस करने में यहाँ पर बड़ी अड़चनें पैदा की। लिहाजा तमाम सहयोगी दलों का यहाँ समर्थन मांगा गया और एनडीए में शामिल तमाम सहयोगी दलों के आधार के ऊपर उनके समर्थन के बलबूते अब मोदी सरकार अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि हम पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहां पर जाने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं मोदी को ये कहकर के आया हूं कि काम कैसे किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को सुधारने की बातें करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार ने लगातार बीजेपी की राजनीतिक राह को आगे बढ़ाने का हमेशा उनका समर्थन किया है, लेकिन बिहार को उस तरीके से कुछ मिल नहीं पाया है। जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो बात सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार में हमको केंद्रीय मंत्री में उन्होंने चयन किया और विभाग भी कुछ ऐसा ही मिला है जो गरीबों से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, जिसकी आवश्यकता बिहार में है। कुछ लोग नौकरी के नाम पर लोग को भरमाते हैं कि हम ये नौकरी दिया, वो नौकरी दिया, लेकिन ये जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, इसमें रोजगार देने की बहुत भारी संभावनाएं हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग, आम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और हर तरह से अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब हम कुछ कर लेंगे तब कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि 9 महीना तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हम। मुख्यमंत्री बनने पर हमने कुछ नहीं किया था, कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री से पद से जब हटे तो सब लोग समझते हैं कि हम कितना काम किया था। उसी प्रकार से यहाँ भी है, जब हम विभाग में गए हैं तो विभाग में सर्वोत्तम अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। और इस निश्चित है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थन है, सहयोग रहेगा। इसलिए हमको विश्वास है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे इसमें, लेकिन अभी समय कुछ लगेगा, देखना है। और आप लोगों के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देखिए, विपक्ष का तो यही काम है, डे 1 से हम लोगों की गिनती वो करते रहता है, तो वो तो अपना काम है, कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी अच्छा बहुमत में हैं और सरकार बनी है। आपको याद दिलाना चाहते हैं हम नरसिम्हा राव जी का। नरसिम्हा राव जी की सरकार अल्पमत में थी, लेकिन तो भी 5 साल बहुत अच्छा से चलाए थे। और ये सरकार तो हमारी बहुमत में है। ठीक है, भाजपा का बहुमत नहीं है तो एनडीए का बहुमत है, और आज 300 से ऊपर हमारी संख्या बढ़ गई है। तो इसीलिए वो लोग जो कहते हैं मन बहलाने के लिए कहते हैं, सच्चाई यही है कि 5 साल बहुत बढ़िया से काम होगा। और पहला और दूसरा टर्म में नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उससे आगे बढ़ करके वो काम करेंगे, उनका दृढ़ संकल्प। सर, देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें मुसलमान और यादवों ने वोट नहीं ये दिया। हमको पता नहीं है, ये बात हम ईवीएम पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम पर जो क्या सवाल करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और इसका जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं है, ईवीएम सब तरह से ठीक है, तो फिर उनको तो सिर्फ दोष लगाना है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। सच्चाई तो यही है कि जनता ने उनको नकारा है, वो गलत और भरमा करके कुछ थोड़ा वोट ज़्यादा ले लिए हैं।
लेकिन स्थिति यही है कि सब लोग समझ रहे हैं कि न तो आरक्षण पर कोई खतरा है, न कोई संविधान पर खतरा है। और जहाँ रोजगार देने की बात है तो आप देख लेते हैं कि जो MA से या ME जो विभाग हमको मिला है उसमें लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ की नौकरियां हैं और मिलेगी। इसलिए इस लाइन पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। एक बड़ा मंत्रालय मिला है आपको, बिहार के लिए क्या कुछ विशेष? अभी मंत्रालय को हम समझ रहे हैं, बैठकें हो रही है, बैठकें का दौर चल रहा है। आगे फिर 20 तारीख को हम खादी बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं, फिर क्वायर बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं। सारे जो विभाग के अंतर्गत सब हैं उसकी समीक्षा कर के जो फिजिकल स्थिति है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। जहां कमी है वहां पूरी करेंगे। जिन इलाका में कम काम हुए हैं उस इलाका में ज़्यादा काम करेंगे। जैसे बिहार में हमें समझ में आता है कि कुछ कम काम हुआ है, बिहार में हम अपने विभाग का जितना भी प्रोजेक्ट है इसके जो जनसंख्या है उसके आलोक में इसको पूरा हम देंगे। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को जो कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने लंबे वक्त तक बिहार की राजनीति को देखा है, मैं दिल्ली में भी और बिहार में भी लगातार सक्रिय रहा हूं और मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन बिहार के लिए किसी भी पार्टी ने कोई विशेष कार्य नहीं किया है। यानी कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं विपक्ष में यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी कार्यशैली को लेकर तो सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने पहले सरकारें चलाई हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मोदी सरकार के ऊपर भी पावर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी को MSME यानी कि सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम इस 5 साल के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर भी जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मैंने अहम भूमिका अदा की थी और अब नीतीश कुमार जो कि सबसे बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं इस देश के, अब वो मुझे कुछ नहीं समझते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में उनको पता चल जाएगा। यानी कि बिहार में भी तमाम राजनीतिक दल और तमाम राजनेता अपनी सियासत को साधने के लिए विभिन्न तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार को बेपटरी करने में बीजेपी और JDU ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ गठबंधन किए हैं, बार बार गठबंधन किए हैं और बिहार के विकास में बड़ी बाधाएं लेकर के आए हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या ये सरकार सरपट दौड़ती हुई नजर आएगी या फिर आधे रास्ते में जाकर ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।